हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 1.4 के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज 1.4 के अंदर जो हमारा टॉपिक है वो है रिप्रेजेंटेशंस ऑफ रियल नंबर ऑन ए नंबर लाइन। अब आप लोग को ये कहोगे कि रियल नंबर का रिप्रेजेंटेशन तो हम पिछले 1.2 के अंदर भी किया था हमने। हाँ, बिल्कुल किया था, लेकिन वहाँ पर जो हमने रिप्रेजेंटेशन दिया था वो किस फॉर्म में था? सिंपल फॉर्म, फ्रैक्शन फॉर्म, अंडर रूट फॉर्म, बिल्कुल सिंपल फॉर्म थी। लेकिन यहाँ पर जो हम रिप्रेजेंटेशन देने जा रहे हैं रियल नंबर्स का ऑन ए नंबर लाइन, वो किसके बारे में है? वो है केवल रेशनल नंबर्स के बारे में, कि किस तरीके से रेशनल नंबर्स को हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं। तो टॉपिक इज representing real number on a number line. Representing real number on a number. लेकिन टॉपिक इस किसके बारे में हमारे पास? रेशनल नंबर के बारे में। तो जो रेशनल नंबर होते हैं वो हमारे कितने तरीके के हैं? दो तरीके के, जिसमें पहला तरीका हमारा टर्मिनेटिंग है, मतलब पहली टाइप कौन सी होती है जिसमें टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होता है, और दूसरी टाइप कौन सी होती है? नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होता है। इसमें नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं अपने फर्स्ट टॉपिक की, रिप्रेजेंटिंग रियल नंबर ऑन ए नंबर लाइन। को फर्स्ट टाइप है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशंस को समझने के लिए सबसे पहले हम एक एग्जांपल की हेल्प लेते हैं। सपोज वी हैव अ क्वेश्चन इज 2.665। क्वेश्चन 2.665, वी हैव टू रिप्रेजेंट 2.665 ऑन अ नंबर लाइन। तो 2.665 ये पॉइंट आपको, तो पॉइंट कहां है? 2 पॉइंट के बीच में, 2 और 6 के बीच में। तो कहने का मतलब है कि जो फर्स्ट डिजिट होती है, यानी कि 2.665 नंबर है हमारा, ये फर्स्ट डिजिट को देखकर हमें पता चलता है कि जो नंबर है वो कहां रिप्रेजेंट करेगा। फर्स्ट डिजिट तो ये थी, यानी कि सबसे पहले तो नंबर रिप्रेजेंट जो है वो 2 और 3 के बीच में लाई करेगा, इतना तो हमें पता ही है, क्योंकि 2 पॉइंट समथिंग है, तो 2 और 3 के बीच में लाई करेगा। तो नंबर लाइन पर शो करने के लिए subसे पहले हमें नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं, जिस पर हम ये रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं। दिस इज पॉइंट 1, 2 एंड 3, 1, 2, 3। नंबर किसके बीच में लाई करेगा? 2.665, 2 और 3 के बीच में लाई करेगा। तो पहला पॉइंट जो हम लेंगे वो 2 से ले सकते हैं। तो हमने एक लाइन और ड्रॉ बनाई, करके तैयार करी, जिसमें हमारा पहला पॉइंट 2, नेक्स्ट 2.1, क्योंकि हमें अब क्या शो करना है? सेकंड स्टेप 2.6, 2.1, 2.2, 2.9, और इसके बाद कौन सा नंबर है 2 के बाद 3, यानी कि जो नंबर लाइन हमारी किस पॉइंट पर खत्म होगी इसका पता हमें किसके थ्रू चलेगा? इस नंबर के अगले स्टेप से पता चलेगा, यानी कि किसके बीच में लाई कर रहे हैं नंबर? इनके बीच में। देखिए 2 से स्टार्ट हुआ एंड खत्म कहाँ हो रहा है? 3 पे हो रहा है। मतलब ये है क्या? टर्मिनेटिंग, रिकरिंग, मतलब ये छोटे से छोटे पॉइंट को, बारीकी पॉइंट को नंबर लाइन पर अगर आप रिप्रेजेंट करोगे तो कैसे करोगे? ये तो हम उसे बता रहे हैं कि हाँ जी हमारा तरीका ये होगा, लेकिन जब हम इसे स्केल पर देखना चाहेंगे तो स्केल पर आप इसे वेरी सिंपल वे में देख सकते हैं। छोटा सा पॉइंट है, कहाँ लाई करेगा? हाँ जी पॉइंट 2.4 एंड 2.5 के बीच में लाई करेगा, एंड उनके बीच में गैप कितना होता है? केवल हल्का सा होता है। बट वी हैव टू अंडरस्टैंड, हमें केवल ये समझना है कि हम कैसे, वो पॉइंट वास्तव में होता कहाँ है। तो 2.6 था हमारा पॉइंट, 2.6 कहाँ लाई कर रहा है? ये
2.6 here. This is ये रिप्रेजेंटेशन है हमारी। अब हमें कौन सा पॉइंट चाहिए? इससे अलग 2.66, इसे ढूंढना पड़ेगा। ये कहाँ लाई करेगा? अब ये 2.6 और 2.7 के बीच में लाई करेगा। तो हमने अगली नंबर लाइन ड्रॉ करी और अगली नंबर लाइन कहाँ से स्टार्ट हो रही है? 2.6 से। 2.6 के बाद वाला नंबर 2.61, 62, 2.63, 64, 2.66, 67, 8, 2.69 और 2.69 के बाद क्या मिलेगा आपको? ये वाला 2.7। दिस इज एंडिंग पॉइंट, सॉरी ये 6। ओके, ये कहां से चला? ये चला था यहां से। यहां से इस तरीके से आप डॉटेड लाइन का इस्तेमाल करोगे। ये देख रही है। और 2.7 कौन सा पॉइंट है? ये कहने का मतलब क्या है? ये जो पॉइंट है ये छोटे छोटे पॉइंट किसके बीच के हैं? इनके बीच के। इनके बीच के पॉइंट कौन से? ये वाले हैं इनके बीच। तो हम यहाँ पर हमने रिप्रेजेंट किया। फर्स्ट स्टेप में हमने लिखा है केवल 2 को, क्वेश्चन 2.665। फर्स्ट स्टेप में हमने लिखा है 2 और 3 को। सेकंड स्टेप में हमने लिखा है 2.667। नेक्स्ट स्टेप में हमने लिखा है 2.66। 2.66 कहां लाई कर रहा है? ये 2.66 ये। अब हमें चाहिए क्या? 2.665। 2.665 कहां लाई करेगा? यानी कि 66 और 67 के बीच में। तो हम अगली नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं जो कहां से शुरू हुई? 2.66 से। तो 2.661, 662, 2.663, 2.664, 2.665, 2.667, 2.668, 2.669 and next is 2.67। 9 के बाद वाला पॉइंट हमेशा ही होता है। नंबर क्या था? 665 कहाँ है? ये रहा। थोड़ा सा नीचे से दिखाते हैं ताकि हमें दिख जाए कि हाँ कि हमारा नंबर कहाँ है। इसके बीच में शुरुआत हुई थी यहाँ से। ये यहाँ से चला था और ये वाला नंबर कहाँ से खत्म हो रहा है? यहाँ। तो इस तरीके से 2.665 हमारा जो है नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट इस तरीके से किया जाता है। ये मेथड होता है इसको रिप्रेजेंट करने का। आप चाहो तो इसके स्टेप भी इसको दे सकते हो। तो स्टेप देने का तरीका, क्योंकि हमने सबसे पहले जो काम हमने स्टेप का मतलब क्या है, जो हमने किया है केवल उसी को लिखना होता है। तो लिखने में सबसे पहले पॉइंट आता है हमारा स्टेप 1। सबसे पहले हमने क्या किया? रिप्रेजेंट 2 and 3 ऑन ए नंबर लाइन। नंबर लाइन पर हमने सबसे पहले रिप्रेजेंट किया। सेकंड स्टेप फर्स्ट, स्टेप सेकंड में डिवाइड 2 and 3 इंटू 10 इक्वल पार्ट्स। 10 इक्वल पार्ट्स में इसे डिवाइड किया, इक्वल पार्ट्स एंड रिप्रेजेंट। क्या रिप्रेजेंट किया था? 2 and 3 10 इक्वल पार्ट। रिप्रेजेंट 2.6 ऑन दिस। इस पर 2.6 को हमने रिप्रेजेंट किया। स्टेप थर्ड, डिवाइड। अब हमने किसको डिवाइड किया यहाँ पर? 2.6 एंड 2.7 को। पहले हमने 2 and 3 को रिप्रेजेंट डिवाइड किया था, 2.6 को दिखाया। अब हम किसको डिवाइड कर रहे हैं? 2.6 एंड 2.7। डिवाइड 2.6 एंड 2.7 into 10 equal parts and represent करेंगे हमने 2.66 on this, इस लाइन के ऊपर, on this line। एंड स्टेप 4 लास्ट स्टेप में हमने क्या किया?
डिवाइड, इसको डिवाइड क्या है 2.66 एंड 2.67, कितने पार्ट्स में 10 इक्वल पार्ट्स में, 10 इक्वल पार्ट्स एंड रिप्रेजेंट किया हमने 2.665 ऑन दिस टाइम। तो ये जो था 2.665 दिस इज द आंसर पॉइंट, जो हमारा आंसर पॉइंट है। आई होप यू विल बी अंडरस्टैंड बेटरली। तो ये तो है एक हमने अपनी तरफ से क्वेश्चन लिया। आइए हम चलते हैं अपनी एक्सरसाइज 1.4 के पास। एक्सरसाइज 1.4 के अंदर जो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वो भी बिल्कुल इसी तरीके का है। यहाँ पर जो हमने क्वेश्चन लिया था वो था हमारा 2.665, वहां पर जो क्वेश्चन है वो है हमारा 3 पॉइंट समथिंग मतलब 3.765। क्वेश्चन इज चेंज 3.765। हाँ ये क्वेश्चन है हमारे पास 765। तो इसी एग्जांपल के थ्रू मैं आपको क्लियर कराता हूँ, क्लैरिफाई कर देता हूँ कि हाँ जी अगर आप रिप्रेजेंट करना चाहें इस तरीके से तो कैसे करेंगे, क्योंकि 3 पॉइंट समथिंग है तो 3 विल लाई, अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो। सबसे पहले क्वेश्चन को करने के लिए (3.765) lies between 3 and 4। किसके बीच में लाई करेगा ये? 3 and 4 के बीच में लाई करेगा। यहां पर जब नंबर लेंगे वो कहां से स्टार्ट करेंगे? 3 and 4। यहां से आंसर है, क्वेश्चन आंसर एक्सरसाइज 1.4। क्योंकि जिसके बीच में लाई करेगा ये 1 2, ये हो गया हमारा 3 and 4, ये इस तरीके से 3 and 4 के बीच में लाई करेगा 3 या and 4 या। अब अगला स्टेप 3.7 शो करना है, देखिए तो 3.7 शो करना है तो नंबर कहां से स्टार्ट करेंगे? 3 से स्टार्ट करेंगे, जैसे यहां पर 2 से किया था तो 3 से करेंगे। 3.1 ये हम इसलिए समझा रहे हैं जिससे कि हमारा टाइम वेस्ट होने से जो है बच जाएगा और आपको समझ में भी बेटर आ जाएगा। तो 3, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9 एंड 4। नंबर क्या था आपका? 3.7। कहां लाई कर रहा है? 3.7 लिया, यानी कि हमें चाहिए 76, तो अब 3.7 से लेंगे। ये आपकी इसकी रिप्रेजेंटेशन कहां से चलेगी हमारी गाड़ी? 3.7 से चलेगी, ये इस तरीके से 3.7 से ये पॉइंट है, ये निकला और ये शुरुआत हुई यहां से 3.8 से। एंड पॉइंट इज 3.8 एंड स्टार्टिंग पॉइंट इज 3.7। क्या करना है? 3.76 शो करना है आपको। 7 पूरी लाइन निकालनी पड़ेगी हमें, क्योंकि नंबर भी बदल गया, डेसिमल भी बदल गया। 3.7 यहां से स्टार्ट हुआ, 3.71, 72, 3.8, 3.76 कहाँ लाई करना है ये, यानी कि अब इनिशियल कहां से स्टार्ट होगी लाइन में? यहां से ये पॉइंट, और ये पॉइंट 3.7। तो कहां से शुरू हो रहा है? 3.76 से 3.761,
762, 763, 764, 765, 766, 767, 768 and 3.769, 769, 766. This is 3.79. ये यहाँ से नहीं 3.76 से चलाइए, इसके बाद जो है 3.77 लगेगा। ओके, तो हमारा पॉइंट कहाँ था? थोड़ी सी जो लाइन है हमारी आउट जा चुकी है, थोड़ा सा हम इसे दोबारा बना करके क्या करते हैं, नंबर इज स्टार्टिंग फ्रॉम 3.76। ये पॉइंट एरो जो हमारा यहाँ से आके यहाँ सामने से शुरुआत कहाँ से हो रही है, यहाँ से इस तरीके से। ओके, तो हमारा पॉइंट क्या था? 3.765 था। 765 कहाँ लाई करता है? ये 3.765 लाई करता है यहाँ पर। तो ये हमारा रिप्रेजेंटेशन है। दिस इज आवर रिप्रेजेंटेशन, दिस इज आंसर पॉइंट। समझ गए भाई? इसके भी स्टेप लिखना चाहिए। स्टेप लिखना चाहो सिंपल, रिप्रेजेंट 2 3 की जगह बस क्या जाएगा 3 4, नंबर लाइन पे डिवाइड 3 एंड 4 को हमने 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया और जिसमें हमने 3.7 को रिप्रेजेंट किया पहले। उसके बाद हमने 3.7 और 3.8 को 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया और जिस पर हमने किसको रिप्रेजेंट किया था 3.76। and divide 2.66 and 2.7 into 10 equal parts 7. अब हमने 3.76 and 3.77 को 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया और इस पर हमने रिप्रेजेंटेशन किया किस नंबर का 3.765 का and represent 3.765 on this line that is required number। जो हमारा क्या था जिसकी हमें जरूरत थी वो नंबर है। तो इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन देते हुए शोइंग करते हुए हम जो है अपने किस पॉइंट पर पहुंचते हैं, आंसरिंग पॉइंट पर पहुंचते हैं। समझ गए होंगे अच्छे से। इसके बाद चलते हैं हम अपनी सेकंड टाइप पर। सेकंड टाइप क्या थी? नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग।
तो आइए सेकंड है नॉन रिकरिंग, नॉन रिपीटिंग बट रिकरिंग या फिर एंड रिकरिंग। इट मीन्स नंबर रिपीट होता रहता है, खत्म नहीं होता। इसको भी समझने के लिए हम एक एग्जांपल की हेल्प लेते हैं। सपोज वी हैव एग्जांपल 3.4। क्वेश्चन हमारे पास 3.45, यानी कि जो बार है वो किसके ऊपर है, 5 के ऊपर है। इट मीन्स 3.4555 ये हमारा 3.45 कहाँ आएगा, हियर 3.45 lies between 3 and ये भी 3 and 4 के बीच में लाई करेगा। जैसा भी हमने क्वेश्चन किया था, ये एक एग्जांपल ले रहे हैं हम, वहाँ एक क्वेश्चन था, तो ये क्वेश्चन है, सॉरी एग्जांपल ये भी समझने के लिए। तो सबसे पहले रिप्रेजेंट कीजिए नंबर लाइन पे 3 and 4 को, 1 2 3 and 4, दिस इज 3 4 2 1 2 3 4। नेक्स्ट स्टेप इज हमें चाहिए 3.4, तो नंबर लाइन की 9 को हमने डिवाइड किया, 3 से स्टार्ट करें 3.1 एंड लास्ट इज 4। हमारा नंबर क्या बना 3.4 है, इस नंबर से हम रिप्रेजेंटेशन लेना, यानी कि 3.4 एंड 3.5 को दो पार्ट में 10 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, यानी कि दिस इज 3.4। तो 3.4 के बाद क्या मिलेगा आपको, 3.41 42 43 3.44 45 3.46 47 3.48 3.49 एंड लास्ट इज 3.5। यानी कि हमारी स्टार्टिंग कहाँ से हुई, यहाँ से, ये कहाँ से हुई थी, यहाँ से, और ये यहाँ से, यहाँ से स्टार्ट हुई इस तरीके से। अब भाई यहाँ पर हमने 3.4 से स्टार्ट रिप्रेजेंटेशन की, यहाँ पर हमने 3.45 किया है, कहाँ है ये, क्योंकि हमें बार बार लेना है, तो अब हम 4.5 से स्टार्ट करते हैं। दिस इज 3.45 451 3.452 453 454 455 456 3.457 458 459 3.459 and after this 3.46 456, yeah, okay। तो देखिए इसमें 3.45 यहां से स्टार्ट हो रही पॉइंट, ये 45 ये सॉरी यहां से, और दैट इज 3.46 456 4.5 से शुरू हुआ 4.6 में खत्म हो गया। तो हमने यहाँ पे भी देखिए 4.5 आ गया, यहाँ पर 4.5 आ गया, तो हमें तो बार बार चाहिए 3.45 ये ना, यहाँ से स्टार्टिंग कीजिए 3.455, तो नेक्स्ट 3.455 1 4.552 4.553 4.554
3.4555, 4556, 3.4557, इसी तरीके से चलता रहेगा। और एंड में जो नंबर आएगा यानी कि 9 नंबर रिप्रेजेंट करने के बाद जो 10वां नंबर होगा वो क्या होगा हमारा 10वां नंबर। तो 10वां नंबर हमारा क्या होगा 10वां नंबर यही तो होगा, एक 3.455 और ये 3.456 होगा। लेकिन हमें चाहिए क्या 3.455, हमारा पॉइंट ये था, ये हमारा इनिशियल पॉइंट। तो ये खत्म नहीं हो सकता, ऐसे ही चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा। तो हमें केवल यहीं तक शो करना है, यानी कि आप चाहो तो 4 पॉइंट तक भी इसे दिखा सकते हो। मतलब हमने फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट, फिफ्थ पार्ट, यहाँ पर हमने रिप्रेजेंट किया 3.455 से, और इसमें 3.4555 यहाँ तक दिखा दोगे तो जो एग्जामिनर है या कोई और व्यक्ति है वो क्वेश्चन को समझना चाहता है तो समझदार आदमी समझ जाएगा। तो इसके लिए स्टेप लिखना चाहो स्टेप लिख सकते हो। स्टेप फर्स्ट, स्टेप में देखिए तो स्टेप क्या आया स्टेप 1 में, स्टेप 1 फर्स्ट रिप्रेजेंट 2 and 3, 2 and 3 नहीं 3 and 4 सर, क्योंकि क्वेश्चन इज 3 and 4 के बीच में, 3 and 4 ऑन ए लाइन ऑन ए नंबर में। स्टेप सेकंड, divide 3 and 4 into 10 equal parts, in which 3.4 and 3.5 are represented। 10 equal parts में डिवाइड किया हम उस पर ये 2 पॉइंट रिप्रेजेंट किए। स्टेप थर्ड, now divide 3.4 and 3.5 into 10 equal parts, 10 equal parts in which या फिर on which, in which क्या क्या रिप्रेजेंट किया आपने उस पर 3.45 and 3.46 are represented, Step 4, now divide 3.45 and 3.46 into 10 equal parts, 10 equal parts में हमने इसे डिवाइड किया, on which 3.455 and 3.456 are represented, इस पर हमने रिप्रेजेंटेड किया है इनको। एंड नेक्स्ट स्टेप, स्टेप 5, divide 3.4555 and 3.456 into 10 equal parts and represent 3.4555 on this line, that is required। हम क्या लिख सकते हैं कि रिक्वायर्ड नंबर है क्योंकि खत्म नहीं हो रहा। तो इस तरीके से हमारा जो है बार वाला क्वेश्चन जो है इस तरीके से चलता चलता जाएगा। कहने का मतलब पिछले वाले क्वेश्चन में हमने शायद 4 पॉइंट दिए थे, यहाँ पर हमने 1 2 3 4 5 मिनट दिए। तो यहाँ पर 5 मिनट में क्वेश्चन निपट सकता है 5 स्टेप में, वहां पर हमारा 4 स्टेप में क्वेश्चन निपट रहा है।
खत्म हो रहा है सर। आशा करता हूँ समझ गए होंगे। इसके बाद एक छोटा सा क्वेश्चन, सॉरी एक्सरसाइज 1.4 का सेकंड क्वेश्चन। क्वेश्चन इज 4.26। क्वेश्चन इज 4.26। क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी जा रही है इसलिए हम इसे छोटा कर रहे हैं क्वेश्चन को, केवल मैं शॉर्टकट में समझा रहा हूँ। इसके बारे में कोई स्टेप नहीं, समझ तो गए होंगे क्योंकि क्वेश्चन भी छोटा सा है, तो आप समझ जाओगे इसे अच्छे से, आसानी से। क्वेश्चन इज 4.26। 4.26 बार 4.266 here 4.266 किसके बीच में लाई करेगा? 4 and 5 के बीच में लाई करेगा। तो हमने 4 and 5 को शो किया यहाँ पर, दिस इज 4 5। तो 4 5 हमने रिप्रेजेंट किया। 4 5 के बाद हमारा आता है, हमने 4 से स्टार्टिंग कर दी इसकी, 4 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 एंड दिस इज 5। तो 4.2 तो हमारे को मिल गया, ये ना, यानी कि हम यहां से काउंट करेंगे 4.2 से। नेक्स्ट 4.21 4.22 4.23 4.4 24 4.25 4.26 4.27 4.28 4.29 एंड 4.3 इस तरीके से। हमने 4.2 से ये स्टार्ट किया, 4.3 ये रहा, इसको यहाँ से इस तरीके से दिखा रहे हैं। इस वाली लाइन में हमने किसको रिप्रेजेंट किया? 4.2 एंड 4.3 से स्टार्टिंग करी थी, यहाँ पर 4.26 तक पहुंच चुके हैं हम। तो 4.26 ये रहा हमारा। तो अब जो नंबर लाइन स्टार्टिंग होगी वो कहाँ से स्टार्ट करेंगे? 4.26 से, बेहतर 4.27 से। तो ये 4.26 है। अगला नंबर 4.261 4.262 4.263 4.264 4.265 4.266 4.267 667 4.268 4.269 and 4.268. This is 26. Next is 27, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 267, 268, 269 and 4.27. ये इस तरीके से। तो ये यहाँ पर है, नॉट अप देयर, दिस इज देयर। तो हमारा नंबर कहाँ अप्लाई करना है? हमें चाहिए था 2.66, तो ये 2.66 है आपका यहाँ पर। तो हमारा जो रिप्रेजेंटेशन है वो किस नंबर का है? वो है हमारा इस नंबर का, 4.266 इस तरीके से। तो जब भी हम इसे रिप्रेजेंट करें, अभी तो हमारे पास थोड़ा स्पेस कम था इसलिए हमने इसे थोड़ा तिरछा लिया है, आगे इधर उधर हो चुका है। लेकिन कोशिश करें, अगर आप इस तरीके से करते हो, कोशिश करिए कि ये बिल्कुल एक सीधी लाइन में है, यानी कि सारा का सारा प्रोसेस ही इस लाइन के बीच में होना चाहिए, 4 and 5 के बीच में होना चाहिए। मतलब 4.2 एंड 4.3 इन दो लाइनों के बीच में, इन पॉइंटों को जो हम इनके सीध में ले सकते हैं, बिल्कुल इनके पैर इसके नीचे नीचे, तो बेटर होता है। लेकिन अगर आप इस तरीके से नहीं करते तब भी हम इसे
सही मानते हैं। केवल हमें क्योंकि शो ऑफ करना है, कोई इसको एक्यूरेट वैल्यू तक नहीं दिखाना है, इसलिए यहाँ तक सही। आशा करता हूँ समझ गए होंगे। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम अपनी एक्सरसाइज 1.5 के बारे में बात करेंगे। तो ओके, थैंक यू।